ये बताना दरअसल थोड़ा मुश्किल है कि केजीएफ में कितने राज दफन हैं। शायद कई उम्र लग जाए या पूरी पीढ़ी लग जाए केजीएफ के दरवाज़ों को खोलने में। उनमें से एक पीढ़ी मेरे दादाजी के समय की थी। इस बात को करीब 55 साल हो चुके हैं और वहाँ के भौंकते कुत्तों को भी मेरे दादाजी अच्छे से जानते थे। लेकिन मैं उस मनहूस दिन को कोसती हूँ जब ये राज मुझे पता चला। शायद आप लोग ना केजीएफ को जानते होंगे असल में, और ना ही उसके पूरे नाम को जिसके खौफ से बोलते हैं लोग। सिर्फ खामोशियाँ, गहराइयाँ, फनादे मिलती हैं। इन शब्दों से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपसे केजीएफ 3 में भी छुपाई जाएगी। उस समय केजीएफ में कई बेगुनाहों की जान गई थी। उनमें से एक थी सीता की माँ। वह सीता जिसे आप केजीएफ 1 में जाने होंगे। सीता के माँ की मौत की असलियत कुछ और ही थी, जिसे शायद मैंने जानने में गलती कर दी। जब मैं कोलार गोल्ड फील्ड अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके घर पहुंची, तब असल में वहां से एक खौफनाक राज लेकर आई थी। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड में एक सुनसान श्रापित मूर्ति थी जिसे केजीएफ के राजा ने बनवाई थी। लेकिन इस पर यह श्राप कैसा? इसका जवाब लेने मैं फिर से केजीएफ में आई हूँ। सुनसान सड़क, विराम कायनात, सिर्फ काली नदियाँ और खून की रंगी वो मूर्ति मेरे सामने उस समय मौजूद थी। सीता की माँ को असल में गांव वालों ने नहीं मारा था, बल्कि उस काली रात में सीता की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वह मुझे केजीएफ खींचकर इसलिए लेकर आई है ताकि ये सच मैं जानूं। जैसे ही मैं उस मूर्ति के पास पहुंची, वैसे ही मुझे एक आवाज़ आई, और ज़ोर शोर से 5-6 जनों की आवाज़ आ रही थी। श्रापित है ये, श्रापित है ये। मेरी धड़कन चलना बंद हो गई थी। सोचकर ही डर लग रहा था मुझे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे जिस्म और मेरी जान अलग हो गए थे, क्योंकि उस वीरान जगह पर कोई नहीं था सिवाय मेरे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों इस जगह पर खींची चली आ गई, लेकिन मैं सिर्फ सीता के घर को जानती थी, इसलिए मैं सीता के घर चली गई। अचानक से मुझे बाहर कोयले की मशीन की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर गई। मेरी सांसें रुक गई उसे देखकर। वह आदमी मशीन चला रहा था, लेकिन पूरा खून से रंगा हुआ था, मानो कि किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा हो। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, अंकल। उसने जैसे ही पीछे देखा, मैं डर गई। उस आदमी की आंखें पूरी लाल थी, मानो किसी आंखों में खून हो। उस आदमी ने मुझे कहा, क्या हुआ? मैंने डर कर पूछा, पहले यहाँ एक दादा रहते थे सामने, वह कहाँ हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? पलक झपकते ही वो आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं और ज़्यादा डर गई। वह आदमी ने मुझे कहा, सब चले गए, यहाँ से सब मर गए, तुम्हें भी ले जाएंगे, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाए हैं। मैं डर के मारे अंदर गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने मेरी मौत खड़ी हो। पर मैंने भी ठान लिया था कि सीता की माँ का राज जाने बिना मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्वाब जो मुझे सता रहा था, वह था कि कहीं उस बात का इस मामले से कोई लेना देना तो नहीं। अचानक से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झाँका तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी किसी लड़की को घसीट कर नीचे ले जा रहे हैं, जहाँ कोयले की मशीन है। मैं दौड़कर बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं ठहर गई। सब कुछ ठहर गया। मुझे अचानक से मेरे पैरों में एक फूल गिरा। उस फूल की पत्तियों पर लिखा था, बाहर मत निकलना, छलावा दिखाएगा वो। मैं ठहरी हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। डर गई थी मैं बहुत बुरी तरह से, और चुपचाप अंदर सहमी हुई बैठी रही, मानो कोई मुझे बचाना चाहता हो। थोड़ी समय बाद जब मैंने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था, वह एक छलावा था। मेरे दादाजी तो गुजर गए हैं, तो फिर दादाजी मुझे कैसे दिख सकते हैं? मेरे दादाजी ने मुझे ये बात पहले ही बताई थी कि अगर यह वाला राज किसी को पता चल जाए केजीएफ का, तो सच में उसके साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे खौफनाक चीज़ें दिखने लगी थी। रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि रात में भी मुझे सीता की माँ की मौत की खौफनाक यादें सताती थी। ऐसे में मेरी आत्मा मुझसे अलग हो गई थी। किसी ने मुझे उस दुनिया में ढकेल दिया था जहाँ रंगों की कोई कीमत नहीं, सिर्फ अंधेरा और कालापन। अब तो मुझे सिर्फ वही पल याद है जब एक एम्बुलेंस मुझे लेने आई थी, क्योंकि मैं पागल होने लगी थी। कुछ राज ज़िंदगी में ऐसे ही बने रहते हैं, आप उनको चाह कर भी भुला नहीं पाते, और ना ही आपकी आत्मा उस खौफनाक पल को भुला पाती है।